कि अखिलेश यादव जी ने एक लिस्ट बनाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ईमानदार पत्रकारों की। जी। और उन्हीं ईमानदार पत्रकारों के वहाँ आने जाने पे बैन लगा दिया गया है कि उत्कृष्ट मौर्य केशव प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य चुने हैं सपा में इसीलिए आए कि उनके बेटे को एडजस्ट कर दिया जाए। तो अगर ऊंचाहार से वो लड़ेंगे तो मनोज पांडे कहाँ से? देखिए, जनता पार्टी का जो घटक दल है निषाद पार्टी, अभी उनके नेता लखनऊ और गोरखपुर से लगातार अपनी टिकटों की बोली लगा रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दल की स्थिति देख ले कि जो संजय निषाद अपनी टिकट लगातार कहा जाता है कि पहले अंधरा भेरी फूले घरे घराना खाए, घरे घराना खाने के बाद से जो भेली बचने वाली है उस भेली का फ्री एक्शन हो रहा है लखनऊ से लगाए गोरखपुर में। इनसे भारतीय जनता पार्टी के लगातार सैकड़ों विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और कई विधायक मंत्री टूट के भी आ चुके हैं। फरसा ने परशुराम बिल्कुल फरसा भाजपा पे गिर चुका है, भाजपा में भगदड़ मच चुकी है। परशुराम मंदिर के आह्वान से लगातार समाजवादी पार्टी मजबूत होते जा रही है। नमस्कार, बेधड़क-न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी विधानसभा की ठोक रहे विश्वजीत त्रिपाठी सोनू जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि अब चुनावों की तारीखों का ऐलान है और सभी लोग जनता के बीच जा रहे हैं। जो 5 साल गायब थे वो भी और जो 5 साल जनता के साथ थे वो भी अब ये बताने जा रहे हैं कि 5 साल में हमने किया क्या, हमारे राजनीतिक संगठन ने क्या किया और जो सरकार में वो बता रहे हैं सरकार ने क्या क्या किया। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे इनसे कि विपक्ष में रहते हुए इनकी क्या भूमिका रही और सरकार में आने के बाद इनकी क्या भूमिका होगी, जनहित के लिए क्या काम करेंगे और सरकार में सबसे बड़ी बात यह है कि आएंगे कैसे। स्वागत है त्रिपाठी जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। देखिए, सरकार हमारी आने जा रही है, आएंगे नहीं, सरकार हमारी लगभग बन चुकी है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है और उनके लगभग दर्जनों मंत्री और लगभग सैकड़ों विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और लगातार ज्वाइनिंग चल रही समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक 5 साल तक अपनी जबान नहीं खोल पाए, उस पार्टी में अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। तमाम ऐसे मुद्दे थे जहां उन विधायकों को बोलने नहीं दिया गया, उनके पावर सीज कर दिए गए। जिस तरीके से वो 5 साल तक अपना बनवास काटे हैं, अब वो नई सरकार बना के पूरे प्रदेश का विकास करने में एक नई इबारत लिखी जानी है इस विकास में। ये बताइए कि जिनको ले आ रहे हैं आप उनको एडजस्ट कहाँ करेंगे, क्योंकि पहले जो 5 साल उसी क्षेत्र में उनके खिलाफ मेहनत किया है वो भी तो कहेगा कि भैया हमको भी टिकट दो, हम तो 5 साल आपके लिए लड़े हैं। देखिए, यह टिकट देने का काम हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा और हमारा संगठन जो ऊपर निर्णय लेगा, सारे कार्यकर्ता और नेता उसको सर्वमान्य तौर तरीके से लेंगे। पार्टी का जो निर्देश होगा उस हिसाब से आगे का चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा या पार्टी के लोग तय करेंगे। फिलहाल जो ज्वाइनिंग चल रही है, जितने भी बड़े स्तर के नेता और विधायक ज्वाइनिंग कर रहे हैं उन लगभग सारे संभावित लोगों को लगभग प्रत्याशी मान के चला जाए तो इसमें कहीं दो राय नहीं होगा। और जो आप कह रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं और जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, देखिए, पार्टी और संगठन का उद्देश्य सर्वप्रथम सरकार बनाना होता है, न कि खुद विधायक और एमएलसी बनकर सदन में जाना होता है। हम लोग संगठन के भी लोग हैं और सरकार हमारी पार्टी जो आदेश करेगी उस हिसाब से हम लोग आगे आने वाले चुनाव में पार्टी की मदद करेंगे या चुनाव लड़ेंगे। चलिए, एक सवाल ये करते हैं, चूंकि आप भी दावेदारी में हैं गोरखपुर सदर से, गोरखपुर सदर के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और किस तरह से उन्हें देखते हैं आप? देखिए, गोरखपुर शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है जो जल जमाव है, जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आज भी कई मोहल्लों में चले जाएं तो घुटने भर पानी आज भी लगा हुआ है। जल जमाव इस शहर की सबसे विभत्स समस्या है जो पिछले हमको लगता है कि 30 सालों से लगातार बनी हुई है। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, उनका महापौर भी रहा, उनका सांसद भी रहा, उनका विधायक भी रहा, फिर भी वो समस्या जस की तस बनी हुई, 1% भी उसमें कहीं सुधार नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या हमारी जल जमाव की रहेगी और शहर में जो जगह जगह जाम लग रहे हैं और जगह जगह जो तमाम फर्जी हॉस्पिटल खुल गए हैं, तमाम तरीके का जो एक सिंडिकेट बना के मरीजों और परिजनों का दोहन किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी का ये एजेंडा रहेगा। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा पे और शिक्षा पे हमारी पार्टी का विशेष ध्यान रहेगा और इसी पे मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव में आएंगे। चलिए, आप चुनाव में आएंगे और जो आपने स्वास्थ्य का इसके लिए लगातार आप लड़ते रहे, इसको हम आगे भी इस मुद्दे पे बात करेंगे आपसे। अभी ये है कि एक चर्चा चल रही है कि सपा में भी ये खरमास बीता है। हाँ, तो कुछ लोग सपा से भी जाने वाले हैं भाजपा की तरफ। भाजपा कई जगहों ये चर्चा चल रही है। देखिए, जो चर्चा चल रही, चर्चा में कहीं भी कोई दम नहीं है। अगर दम रहता तो आप लोग से बचने वाला कोई नहीं था। मीडिया ऐसी चीज़ है जो कहा जाता है कि बाल की खाल निकाल सकती है। तो समाजवादी पार्टी में फिलहाल कोई ऐसी भगदड़ नहीं है। सारे कार्यकर्ता, सारे नेता, सारे विधायक हमारी पार्टी में है और जो हमारी पार्टी हाईकमान का आदेश होगा सारे नेता और सारे लोग उसका पालन करेंगे। कहीं से कोई भगदड़ होने वाली नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ और आज अभी कुछ
सांसद, विधायक और मंत्रियों ने आज ज्वाइनिंग किया है, कुछ पूर्व विधायकों ने भी ज्वाइनिंग किया है और आगे भी लगातार ज्वाइनिंग चलने वाली है। पूरी भाजपा साफ होने वाली है, हम लोग 300-350 पार करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का हम लगता है कि वो दहाई की गिनती में उनके विधायक रहेंगे, सैकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। चलिए, दहाई की गिनती में रहेंगे, कम से कम इतना तो आपने बताया। वैसे भी अखिलेश जी कहते हैं 3 सीटें विपक्ष को छोड़ देंगे। भैया, आपने कहा कि मीडिया बात का खाल करती है। आपके अखिलेश यादव जी ने एक लिस्ट बनाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ईमानदार पत्रकारों की, और उन्हीं ईमानदार पत्रकारों के वहाँ आने जाने पे बैन लगा दिया गया है। अब देखिए, अगर कोई ईमानदार कहने से बार बार चिढ़ता है तो ईमानदारी तो यह तो एक आदमी के लिए एक तमगा होना चाहिए, न कि ऐसी कोई वजह नहीं होनी चाहिए। अगर ईमानदार सवाल ये था कि उनको उनके चैनलों पे जाने के लिए रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि वो लोग ईमानदारी शब्द से अगर भड़क रहे हैं। अगर किसी को ईमानदारी पसंद नहीं है तो ऐसे ईमानदार शब्द से जिसको चिढ़ है, ऐसे पत्रकारों को हम लोग अपना इंटरव्यू नहीं देना चाहेंगे। चलिए, एक सवाल और कर लेते हैं आपसे कि उत्कृष्ट मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य सुने हैं सपा में इसीलिए आए कि उनके बेटे को एडजस्ट कर दिया जाए। तो अगर ऊंचाहार से वो लड़ेंगे तो मनोज पांडे कहाँ से? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए नहीं आए हैं कि उनके बेटे को एडजस्ट कर दिया जाए और सबको एमएलसी बना दिया जाए, किसी को विधानसभा भेज दे। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने आए हैं। वो अपने मौर्य समाज का वोट लेके, जिस तरीके से पिछले 5 सालों में मौर्य समाज का और उनके लोगों का उत्पीड़न हुआ है, उनकी आवाज़ दबाए रखी गई है, उनका कोई विकास नहीं हुआ, उनकी सुनी नहीं गई है, लगातार उनके समाज को दबाया गया है। वो अपने समाज के उत्थान के लिए समाजवादी पार्टी में, और निश्चित ही समाजवादी पार्टी उनके समाज का उत्थान करेगी और उन लोगों का सम्मान भी करेगी। चलिए, लखनऊ से गोरखपुर आते हैं। गोरखपुर में आपको कितनी उम्मीद है कि ये सीट निकाली जाएगी? चूंकि ये भाजपा का गढ़ माना जा रहा है, लगातार लंबे समय से विधायक हैं यहाँ पे, लंबे समय तक योगी आदित्यनाथ इसी शहर का संसद में प्रतिनिधित्व करते रहे, यहीं से मुख्यमंत्री हैं। कितना आसान और कितना मुश्किल है? देखिए, गोरखपुर नहीं, अब मैं पूरे उत्तर प्रदेश की आपसे बात करूंगा। हम लोग 350 प्लस से सीटें जीत रहे हैं। और रहा सवाल गोरखपुर का, कि अभी गोरखपुर का जो उनके भारतीय जनता पार्टी का जो घटक दल है निषाद पार्टी, अभी उनके नेता लखनऊ और गोरखपुर से लगातार अपनी टिकटों की बोली लगा रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दल की स्थिति देख ले कि जो संजय निषाद अपने टिकट लगातार कहा जाता है कि पहले अंदरा भेरी फूले घरे घराना खाए, घरे घराना खाने के बाद से जो भेली बचने वाली है, उस भेली का फ्री एक्शन हो रहा है लखनऊ से लगाए गोरखपुर में। कोई 8 करोड़ में नीलामी दे बोल रहा है, कोई 9 करोड़ में सुनने में आ रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार नीलामी में चढ़े हुए हैं। तो जब पार्टी का स्तर यहाँ तक आ गया है कि टिकट बिकने लगा है और 8-8 करोड़ की बोलियां लग रही हैं, तो वो दल की राजनीतिक स्थिति क्या होगी, हमसे छुपी नहीं, आपसे छुपी। आपके भी थे देखिए, जब हमारे घटक समाजवादी पार्टी में कोई नहीं कह सकता है कि 1 रुपया लेके पार्टी किसी को टिकट देती है, यह आरोप समाजवादी पार्टी में नहीं लग सकता है। या आज निषाद पार्टी जब हमारे साथी तब ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था। आज आप भी पत्रकार हैं, आप भी तमाम जगह सुनने में आ रहे हैं कि गोरखपुर ग्रामीण की सीट बेची जा रही है, मेहदावल की सीटें बेची जा रही हैं, नौतनवा की सीटें बेची जा रही हैं। तो पहले भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग सीट बेच के जो पैसा इकट्ठा कर लें, उसके बाद सरकार बनाने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि जो नेता रुपया देके टिकट लेके चुनाव लड़ने जाएगा, उसकी क्षेत्र में क्या दशा होगी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अच्छा, परशुराम जी की मूर्ति लगी है, मंदिर बना है और फरसा गिर गया, आप भी वहां गए थे। फरसा, देखिए, फरसा विरोधियों की साजिश से गिराया गया है, फरसा गिरने वाला नहीं। आपने देखा होगा जिस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे उस परशुराम मंदिर में पूजा करने गए थे, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के लगातार सैकड़ों विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और कई विधायक मंत्री टूट के भी आ चुकी हैं। फरसा ने परशुराम बिल्कुल फरसा भाजपा पे गिर चुका है, भाजपा में भगदड़ मच चुकी है। परशुराम मंदिर के आह्वान से लगातार समाजवादी पार्टी मजबूत होते जा रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से लोगों का जुड़ाव हो रहा है, निश्चित ही समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने वाली है। आप अपने टिकट के लिए प्रयासरत हैं, क्या लगता है आप यहाँ से प्रत्याशी हैं कि अभी संशय है? बिल्कुल, देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि टिकट देना शीर्ष नेतृत्व का काम है। मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का जो आदेश होगा मैं उसका पालन करूँगा। पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो इससे निश्चित ही विधानसभा गोरखपुर शहर जो मैं पार्टी को जीत के पार्टी के खाते में दूंगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता विश्वजीत त्रिपाठी सोनू जी, जिन्होंने बताया कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ को वो तोड़ के और फिर ये समाजवादी पार्टी के पास देंगे। वैसे 19 के पहले जो उपचुनाव 18 में हुआ था, वहाँ समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन में लोकसभा की सीट जरूर समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। अब देखना ये होगा कि इस बार क्या ये चमत्कार हो पाता है। जिस तरह से बात की जा रही है ब्राह्मण और अन्य जातियों को भी लुभाने की, वह कितना कारगर
समाजवादी पार्टी के लिए दिखता है। बाकी का बेधड़कnews.com आप देखते रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।